वीकेंड्स में दोस्तों के साथ दूर कहीं आउटिंग में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्यों? है ना दोस्तों? पर अगर यहीं पे कोई बरसों पुरानी साया तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाए तो वो एक जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी आप लोगों ने जो सुना कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस किए थे हम लोगों के एक दोस्त ने, जिनका नाम है संजय जी। और ये घटना इनके साथ और भी 6 लोगों ने एक साथ एक्सपीरियंस किए थे। जिस जगह पे ये घटना घटा था उस जगह का नाम तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, मगर उन्होंने बताया है कि ये एक कंट्री साइड और थोड़ा जंगल वाला इलाका था। तो और ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए चलो डायरेक्टली इन्हीं के नज़रिए से सुन लेते हैं ये खौफनाक घटना। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम संजय है और ये घटना एक चेतावनी की तौर पे ली जानी चाहिए कि एक जगह भले ही देखने में कितनी भी खूबसूरत और सुंदर क्यों ना हो, वहाँ जाने से पहले उसके पास्ट के बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए या थोड़ा बहुत रिसर्च तो कर ही लेना चाहिए। काश अगर हम लोगों ने एक बार भी उस जगह के बारे में थोड़ा रिसर्च किए होते, उसके पास्ट के बारे में थोड़ा सा खंगाले होते, तो आज हम सब इस ट्रॉमे में न जी रहे होते। ये घटना है 10 जुलाई 2020 की। मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स की छुट्टी पर गया था। ये पढ़ाई, जॉब और फिर घर के कामकाज, इन सब से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए। हम लोग टोटल 7 जन थे और हम में से एक था रॉनी। उसका एक फार्म हाउस था जो थोड़ा आउटर इलाके में था। तो हम सब ने ये ठीक किया कि हम वहीं पे घूमने जाएंगे। सैटरडे के शाम को थोड़ा पार्टी करेंगे और फिर संडे थोड़ा आसपास के इलाके में थोड़ा घूम लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। प्लान के हिसाब से ही हम सब सैटरडे दोपहर तक फार्म हाउस पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने में हम सब की हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि वो कंट्री साइड गाँव वाला इलाका था, तो रास्ता इतना अच्छा तो था नहीं। हम लोग ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, तो उस हिसाब से हम लोग आपस में कमरे बांट लिए। वहाँ पहुँचते ही हम सब बहुत ज़्यादा थकान की वजह से अपने अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने चले गए। 1-1.5 घंटा मस्त थोड़ा आराम कर लेने के बाद हम लोग एकजुट होकर फार्म हाउस के पीछे के साइड में एक बगीचा था, वहाँ पे टहलने निकल गए। वहाँ पे गांव का एक आदमी फार्म हाउस को देखभाल करता था, तो उसने कहा कि जंगल वाला इलाका है तो आप लोग ज़्यादा देर मत लगाना और रात होने से पहले सब यहाँ पे चले आइएगा। तो हम लोग उसकी बात मान लिए। हम लोग वहाँ पे गए थे 4 बजे और हम लोगों ने ये आपस में बात कर लिया कि 2 घंटा इधर उधर जिसको भी घूमना होगा, फ़ोटो वगैरह खींचना होगा, सब कुछ कर ले और फिर हम लोग वहाँ पे वापस आ जाएंगे। खाने वाने का जो भी प्रोग्राम है वो देख लेंगे। हम लोग वहाँ पे बहुत मज़े कर रहे थे, सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ढेर सारे फ़ोटोज़ लिए गए हम सभी के। फिर जब हम सब ने देखा कि अंधेरा होने ही वाला है, तब जाके हम सब वापस लौट आए। वापस आके हम सब फ्रेश होने चले गए, थोड़ा टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ देर बाद ही ना जाने क्यों हम में से एक दोस्त, जिसका नाम रीनी था, वो ज़ोर से चिल्लाई। हम सब भाग के उसके पास जाके पूछे कि क्या हुआ रीनी, चिल्लाई क्यों? लेकिन उसने डरते हुए हम सब लोगों को अपना फ़ोन दिखाया, जहां स्क्रीन पे रीनी एक पेड़ के पास खड़ी होकर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। हम में से किसी को से ये समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, इसमें ऐसी डरने वाली क्या बात है, क्योंकि फ़ोटो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसने बताया कि थोड़ी देर पहले ही जब वो सारे फ़ोटोज़ को चेक कर रहे थे तो उस पेड़ से एक औरत की लाश लटक रही थी। हम सब ने उसको बताया कि वो थकी हुई है, इसलिए शायद वो ये सब इमेजिन कर रही होगी।
और उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए उसके रूम पे भेज दिया। तो रिनी को रूम पे भेजने के बाद हम सब नीचे के फ्लोर में आके आपस में हंसी मजाक करने लगे। तभी हमारे एक और दोस्त आहान, उसने कहा कोई उसका दाहिने हाथ को जोर से पकड़ लिया है और ये पकड़ बिल्कुल बर्फ से भी ठंडा है, जिससे उसका पूरा हाथ सुन पड़ गया है। लेकिन हमें लगा वो शायद मजाक कर रहा होगा, पर हमने जब उसका हाथ पकड़ के देखा तो वो सच में बर्फ जितना ठंडा हो चुका था। हम सबको लगा शायद उसकी हाथ में चोट लगा होगा, इसीलिए शायद हाथ सुन पड़ गया होगा। तो हमने उसे भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए भेज दिया। ये सब घटनाओं की वजह से हम सब थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक बार रिनी, एक बार आहान और रोनी भी हम लोगों को फार्म हाउस के अंदर ही रहने बोला और खुद एक कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। उसके जाते ही हमारे एक और दोस्त मनीष बिना किसी बात के हम लोगों पे गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा, जबकि वो बहुत ही शांत किस्म का लड़का था। और ऐसे गुस्सा करते करते एक टाइम पे ऐसा आया कि वो अपना फ़ोन हम लोगों की तरफ फेंक के मारा। ये तो अच्छा हुआ कि वो किसी को लगा नहीं, लेकिन हमारे में एक दोस्त जिसका नाम गौतम था, वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का था। वो जल्दी से उसके पास गया और उसे एक ज़ोर का थप्पड़ लगाया और तभी ना जाने कैसे वो होश में आ गया, पर मनीष को कुछ याद ही नहीं था। अब हम लोगों को यकीन हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और हम सब लोगों के मन में अब डर बैठने लगा था। उसी वक्त रोनी रूम में वापस आया। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही टेंशन में है, पर फिर भी हम सब ने उसे ये सारी घटना बताया और फिर हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम इसी टाइम ये फार्म हाउस छोड़ के निकल जाएंगे। लेकिन तभी रोनी ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुन के हम सभी के दिल दहल गए। उसने हम सबको रोकते हुए कहा, अंधेरा होने के बाद अगर कोई गलती से भी यहाँ से निकला तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। हम सभी लोग तुरंत उसके पास जाके पूछे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तब उसने बताया कि अभी वो अपने पिताजी के साथ ही बात करने गया था और हमारे साथ ये जो अजीबोगरीब घटना चल रहा है उसके बारे में भी उनसे डिस्कस किए। पहले तो उन्होंने कहा कि हम सबको यहाँ पे ही रात बिताना होगा, लेकिन जब रोनी ने भी उनसे यही सवाल किए कि ऐसा क्यों, तब जाके उन्होंने एक पुराना किस्सा उसे सुनाया और वो किस्सा था ये साल 2015। उस समय रोनी के पिताजी ने ये फार्म हाउस एक अमीर बूढ़े कपल से खरीदे थे, क्योंकि वो लोग किसी और शहर में शिफ्ट होने वाले थे। तब इस जगह की देखभाल करने के लिए यहाँ के गांव के ही एक जोड़े को रखा गया था, जिनमें से जो पति था उसका नाम था करीम और उसके बीवी का नाम था उस्मा। करीम की बीवी भले ही नौकरानी थी, पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो एक काम वाली होगी। घर खरीदने की खुशी में कुछ ही दिन बाद रोनी के पिताजी ने इसी फार्म हाउस में एक पार्टी अरेंज की थी, जहाँ पे उनके काफ़ी सारे दोस्त लोग बहुत दूर दूर जगह से भी आने वाले थे। ये पार्टी के सारे खाने वाने का अरेंजमेंट उस्मा ने और उसके गांव के कुछ महिलाओं ने मिलके बनाने का डिसाइड किया था और करीम जो था उसके कुछ दोस्तों के साथ सारे मेहमानों का देखभाल कर रहा था। पार्टी देर रात तक चला और फिर इतनी रात को बहुत सारे मेहमान अपने घर वापस नहीं जा पाए, तो वो लोग इसी फार्म हाउस पे रुक गए। और इन्हीं लोगों में रोनी के पिताजी के कुछ खास दोस्त लोग भी थे। और इसी के बाद यह घटना काफ़ी ख़राब होता चला गया। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, उन्हीं दोस्त लोगों ने
नशे की हालत में उस्मा को रसोई में अकेले पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके साथ गलत काम किए। पर फिर जब इन सब की खबर रोनी के पिताजी को लगी, तब वो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए उस्मा और करीम को ढेर सारे पैसे और उनके बच्चों की अच्छी एडुकेशन के लिए उनको बताया कि ये सब किसी को पता ना चले। पर वो दोनों नहीं माने और पुलिस के पास जाना चाहे। पर उनके वो दोस्त लोगों ने करीम को बहुत मारा पीटा और उस्मा को सबके सामने जलील करने लगे। बेचारी उस्मा इतना सब सह नहीं पाई और फार्म हाउस के पीछे वाले वही पेड़ पर अपने आप को ख़त्म कर लिया। और फिर ना जाने करीम और उसके बच्चे कहाँ चले गए। और इसी घटना के बाद से यह फार्म हाउस भूतिया हो गया। जो भी यहाँ रात बिताता था उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाता था, अजीबोगरीब बातें बोलने लगता था और अगर गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उस्मा की आत्मा बेरहमी से मार डालती। मेरे पापा ने बहुत ट्राई किया ये फार्म हाउस बेचने के लिए, पर हर बार किसी न किसी वजह से ये बिकता ही नहीं है। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुला के इस घर की शुद्धिकरण करवाए और इस पूरी जगह को उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से बंधवाए। इसीलिए उस्मा की आत्मा इस फार्म हाउस के अंदर नहीं आ सकती। पर अगर गलती से कोई इस जगह से बाहर चला गया तब उसके हाथों से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम सब आज की रात यहीं पे रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम सबको यहाँ से ले चलूँगा। रोनी के मुंह से ये सारी घटना सुनने के बाद हम सभी लोग लिटरली कांप रहे थे। मनीष फिर से पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगा था और रेनी बार बार खिड़की की तरफ देख देख के चीख रही थी और बोल रही थी, वो देखो वो औरत वही खड़ी है, वो हम सबको मार डालेगी। वो दोनों मानो बिल्कुल पागल हो चुके थे और हम सब लोगों का भी हालत बहुत ही ख़राब हो चुका था। आहान को भी फिर से ऐसा लगने लगा कि उसके दोनों हाथ पैर सब ठंडा होते होते फिर से सुन पड़ रहा है। हम सबको फिर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कौवों और सियार की चीखें भी सुनाई दे रही थी जंगल वाले साइड से। हम सब बहुत ही बीमार महसूस कर रहे थे, पर जैसे तैसे हम लोगों ने वो रात काट ही ली और सुबह होते से ही रोनी के साथ हम लोग एक तरीके से वहाँ से भाग आए। पर आने के बाद भी हम सभी की तबीयत बहुत दिन तक खराब रही और ख़ास तौर पे आहान, रेनी और मनीष, उन लोगों को तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया इस खौफ से बाहर निकलने के लिए। इस घटने के बाद हम सभी को ये भूत पिशाचों में तो यकीन आ गया और उस एक रात ने हम सभी को समझा दिया था कि आखिर डर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर तुम लोग भी ऐसे किसी भी पुरानी जगह पे विज़िट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो या किसी भी काम से जा रहे हो, तो एक बार एटलीस्ट चेक कर लेना कि उसके पास्ट में कोई ऐसा खतरनाक घटना ना घट रखा हो। तो आज की कहानी यहीं पे होती है ख़त्म, पर एक और स्टोरी जल्द ही आएगा और वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।